एक ऐसी रात जो हर 20 साल में सिर्फ एक बार आती है। उस रात गांव में कोई नहीं सोता, क्योंकि जो सो जाता है वो अगली सुबह इंसान नहीं रहता। भारत के एक छोटे से गांव में हर 20 साल बाद एक रात आती है जिसे लोग काली रात कहते हैं। उस रात गांव में कोई नहीं सोता, क्योंकि जो भी सो जाता है वो इंसान नहीं रहता। अमन अपने दादा की मौत के बाद उनका पुराना घर बेचने गांव आया था, लेकिन जैसे ही वो गांव पहुंचा उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। अमन, इतना सन्नाटा क्यों है यहाँ? सूरज ढलते ही गांव के सारे लोग अपने घरों में चले जाते हैं और कोई बाहर नहीं निकलता। अमन की मुलाकात रिया से होती है। रिया घबराकर, आज रात बाहर मत निकलना। अमन, क्यों? रिया, क्योंकि आज काली रात है। रात 12 बजे पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। अचानक अमन को अपने घर की छत पर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। ठक ठक ठक। अमन डरते हुए, कौन है ऊपर? लेकिन जवाब नहीं आया। और फिर उसने खिड़की में एक काली परछाई देखी। वो परछाई इंसान जैसी थी, लेकिन उसकी आंखें डरावनी। सिर्फ मानव जैसा शरीर, वी फुसफुसाहट। आवाज में बोला, सो जाओ अमन। जैसे जैसे वो आवाज सुनाई देती, अमन को नींद आने लगती। सोना मत। अगर तुम सो गए तो वो तुम्हारे अंदर आ जाएगी। अचानक घर की सारी लाइट्स बंद हो गईं और अंधेरे में अमन ने महसूस किया कि कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है। उस रात अमन ने पहली बार उस चीज की सांसें सुनी थीं। उस रात अमन ने महसूस किया कि अंधेरे में कोई उसके पीछे खड़ा है, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, सिर्फ दीवार पर उसकी अपनी परछाई। रिया ने तुरंत अमन का हाथ पकड़ा और उसे घर के एक कोने में ले गए। रिया घबराकर, उसकी तरफ मत देखना। अगर तुमने उसकी आंखों में देखा तो वो तुम्हारे दिमाग में घुस जाएगी। अमन, ये सब आखिर है क्या? रिया कुछ बोल पाती उससे पहले ऊपर छत से किसी भारी चीज के घसीटे जाने की आवाज आने लगी। अचानक बाहर से किसी औरत के जोर जोर से रोने की आवाज आने लगी। औरत, मेरा बेटा, कोई मेरे बेटे को बचाओ। अमन दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन रिया ने उसे रोक लिया। रिया, दरवाजा मत खोलो, वो उसकी आवाज नहीं है। लेकिन तभी रोने की आवाज अचानक बदल गई। अब वो इंसानी नहीं लग रही थी। रिया ने कांपते हुए काली रात का सच बताना शुरू किया। रिया, बहुत साल पहले इस गांव में एक औरत रहती थी। उसका बेटा एक रात जंगल में गायब हो गया। लोग कहते हैं वो उसे ढूंढते ढूंढते पागल हो गई। और फिर एक काली रात उसने पूरे गांव को श्राप दे दिया। उसके बाद हर 20 साल में काली रात वापस आती है। रात धीरे धीरे और भारी होती जा रही थी। अमन की आंखें खुद ब खुद बंद होने लगीं। अचानक अमन को लगा कोई उसके कान के बिल्कुल पास खड़ा है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, सभी लोग अमन के घर की तरफ देख रहे थे। अमन डरकर, ये लोग ऐसे क्यों खड़े हैं? रिया की आंखों में डर साफ दिख रहा था। रिया, ये लोग नहीं हैं। अचानक बाहर खड़े सभी लोगों ने एक साथ अपने सिर ऊपर उठाए। उन सब की आंखें पूरी काली थीं।
सभी लोग एक साथ, अमन बाहर आओ। और तभी अमन ने देखा भीड़ के बीच उसकी मां खड़ी थी। मां। बेटा घर चलो। लेकिन अमन की मां 3 साल पहले मर चुकी थी।